लेकिन अगर हम इस नई लड़की को उस चाय वाले की बहन बना के भेजें तो इस पर कोई शक नहीं करेगा और इसका मोटापा पुलिस वालों को चकमा देने के काम आएगा। बर्बादे जहां जिंदाबाद, बर्बादे जहां जिंदाबाद, बर्बादे जहां। जिंदाबाद। इस लड़की को चाय वाले की बहन की तरह तैयार करो। पहले ये पुलिस स्टेशन जाएगी और फिर हमारे सिलेंडर का पता लगाएगी। उसके बाद हम सब मिलकर अपने प्लान के मुताबिक वहां हमला करेंगे। ये हुई ना बात, अब हम अपना सबूत पुलिस को दे सकते हैं। पुलिस स्टेशन में सुरक्षा बढ़ा दी है। गलती से भी अगर हमारा प्लान फेल हो गया तो हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे बॉस। तुम कहना क्या चाह रहे हो? बॉस, 26 जनवरी का दिन तो गया, क्यों ना हम अपना मकसद किसी और तारीख को पूरा करें, क्योंकि हमारा मकसद इस देश की बर्बादी है, चाहे वो कोई भी दिन हो। बॉस, बिना नंबर 2 सही कह रहा है। हमें कोई और दिन चुनना चाहिए ताकि माहौल थोड़ा शांत हो जाए और हम उस शांति का फायदा उठाकर हमला कर सके। आप लोगों की बात बिल्कुल सही है, लेकिन बॉस अगर तब तक सिलेंडर कोर्ट पहुंच गया तो हमारा मकसद कैसे पूरा होगा? कोर्ट की तारीख टल जाएगी। अब तो हमला बाद में ही होगा। पानी चाहिए? पानी। अरे इसके लिए पानी लेकर आओ। पानी। इसमें नमक। खैर मना कि यहाँ तुझे खारा पानी तो मिल रहा है पीने के लिए। कल जब तेरे केस की सुनवाई होगी, तुझे सजा होगी, तुझे जेल होगी, तू एक एक बूंद पानी के लिए तरसेगा। हेलो, क्या पक्का? यस सर। क्या हुआ सर? जो जज के केस की सुनवाई करने वाले थे उन पर हमला हो गया, इसलिए कल इसके केस की सुनवाई टल गई है। जो भी होगा 26 तारीख के बाद होगा। बेटा थोड़ा सा खा लो। बेटा रो मत, तुम्हारी मम्मी आती ही होगी बेटा। रो रो कर इसने मेरे कान फाड़ दिए। पहले से घर में इतना टेंशन चल रहा है, ऊपर से इसने दिमाग खराब कर रखा है। समधन जी कहाँ है? आपकी वो गंवार बेटी कली कहाँ है? राधिका ने कली को गौरी बेटी को संभालने की जिम्मेदारी दी थी ना। अब ये मत कहिएगा कि आपकी वो गंवार बेटी भी घर छोड़कर चली गई। और वैसे भी अगर चली भी गई तो हमारी जान छूटे। बस इसको चुप करवाइए समधन जी प्लीज। समधन जी, कली किसी काम से गई है, आती ही होगी। हे भगवान, मतलब तब तक ये रो रो के कान खा जाएगी? नहीं 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 नहीं, मैं इसे दूर आंगन में छोड़ाऊंगी। चुप समधन जी, चुप हो जाओ। चलो तुम आंगन में रहो। पकड़ो इसे, चुप करवाओ इस रोतलो को। वैसे भी कहाँ गई थी तुम? ओह चुप। जिंदा बच्ची को मरी हुई बच्ची के साथ बदल दिया था। आपकी सास ने पैसा देना कम कर दिया, इसलिए मैं उसको अनाथ आश्रम छोड़ा थी। आपने जो फोटो दिखाई थी वो आप ही की बेटी की थी मैडम। तुम ऐसे गुस्से से मुझे क्यों देख रही हो? जैसे कि अभी तुम मुझे खा जाओगी। कली,
मुझे बाद में देख लेना, अभी इस बच्ची को चुप करवाओ प्लीज। सास जी, कली बेटा, अब तू ही इसे संभाल। हम तो थक गए हैं संभालते संभालते। कली 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 कली, ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। ये भी देखो, ये देखो। अरे गोलू जी, अभी तो हमारा बच्चा हुआ भी नहीं और आप इतने सारे खिलौने ले आए। हाँ तो गौतम और कलावंती बंसल का होने वाला बच्चा है, किसी प्रिंस और प्रिंसेस से कम थोड़ी है। आई प्रॉमिस कली, मैं हमारे होने वाले बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। उसे सर आंखों पे बिठा के रखूंगा। सॉरी बेटा, तुम्हें पलकों पे सजाने का ख्वाब देखा था, लेकिन तुम्हें अनाथ आश्रम की ठोकरें खानी पड़ी। तुम्हें देखते ही एक अनजाने रिश्ते का एहसास तो हो गया था, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि दुनिया का सबसे खास रिश्ता तुमसे जुड़ा है। गौरी बेटा, हम सिर्फ कहने के लिए तुम्हारी माँ नहीं है, हमने तुम्हें जन्म दिया है बेटा। हम तुम्हारी माँ हैं बेटा, और तुम हमारी बेटी। गौरी बेटा, तुम अनाथ नहीं हो, हम तुम्हारी माँ हैं, और गोलू जी तुम्हारे पापा। पापा, जिस इंसान ने हम दोनों के साथ इतना बड़ा अन्याय किया है, हम उस इंसान को छोड़ेंगे नहीं। सास जी को अपनी गलती की सजा तो चुकानी पड़ेगी। छब्बीस जनवरी तो बीत गई, लेकिन अब जल्द से जल्द हमें अपने मकसद को अंजाम देना होगा। बॉस, आपके लिए बोरी आई है। बोरी आ गई? बहुत टाइम से इंतजार था इसका। ऐसा क्या है इस पार्सल में? अब अपने मकसद को अंजाम देने का समय आ गया है। कड़ा नंबर 4। यस बॉस। जाओ, इस लड़की को चाय वाले की बहन के रूप में तैयार करो। जी बॉस, चलो। कैसे पता लगा कि पार्सल में क्या है? आखिर इस बॉक्स में है क्या बॉस? इसमें वो चीज है जो सबके परखच्चे उड़ा देगी।